नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, कई महिलाओं में ये देखा जाता है कि उन्हें ये समस्या रहती है कि अनियमित मासिक स्राव होने का उन्हें दिक्कत रहता है या कम मासिक स्राव होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या है, इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डिडवानी जी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि महिलाओं में ये दिक्कत रहती है कि उन्हें अनियमित मासिक स्राव की समस्या होती है, फिर कम आने की दिक्कत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? कम आना और अनियमित आना दोनों में थोड़ा सा ये बता दूं कि जब देर से मासिक स्राव होता है और उसमें फ्लो कम होता है, स्राव की मात्रा कम होती है, तो हम लोग उसे ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं मेडिकल साइंस में। अब नॉर्मली हम लोग 21 दिन से 35 दिन के बीच में मासिक हो तो उसे नॉर्मल माना जाता है, उसे सामान्य माना जाता है। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि मुझे महीने में 2 बार हो रहा है। अगर उसको 1 तारीख 2 तारीख को हो रहा है और फिर 27-28 को हो रहा है तो यह सामान्य बात है, नॉर्मल बात हुई। लेकिन महिला को लगता है कि मेरा अनियमित मासिक हो रहा है। दूसरा, अगर किसी महिला को 3-4 दिन अच्छे से फ्लो मासिक हो रहा हो, स्राव, और उसके आगे या पीछे स्पॉटिंग, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है, वो उसको काउंट करके आती हैं कि मुझे तो 15 दिन 20 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, मुझे 10 दिन 12 दिन हो रही है, जबकि उनको 3-4 दिन का मासिक है और उसके आगे पीछे जब भी प्री या पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग है, उसको हम लोग मासिक वैसे नहीं मानते हैं। हाँ, ठीक है, उसमें उनको परेशानी है महिला को, वो भी क्यों हो रहा है वो देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब देखा जाए कि जो किशोरावस्था में बच्चियों को मासिक शुरू होता है 13-14 साल की उम्र में, तो ऐसा होता है कि उनको मासिक धर्म नियमित होने में 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। इस दौरान उनका मासिक अनियमित हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी 4 महीने 6 महीने 5 महीने पर हो सकता है, और वो धीरे धीरे नियमित हो जाता है। यह बहुत सामान्य बात है जब उनका हार्मोन का लेवल एक बैलेंस में आ जाता है, जब उनके मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन एक लेवल में आ जाते हैं, तब उनका मासिक सही हो जाता है। उसके पहले वो वैसे ही चलता है, इसलिए इसे हम बीमारी नहीं मानते हैं। इसमें धीरे धीरे वो सही होता है। उनको समझाने का ही है कि वो समझ लें कि यह सामान्य बात है, उनकी माँ को समझाते हैं कि ये सामान्य बात है। और अगर किसी महिला को मासिक कम हो रहा है और काफ़ी दिन पर हो रहा है, अर्थात ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एक प्रेगनेंसी के कारण होता है, दूध पिलाने से होता है जैसा पहले बताया, और कुछ दवाओं से भी होता है, एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से होता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी में होगा, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, और अशरमन सिंड्रोम करके किसी महिला को अगर कभी सफाई हुई हो और उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसके वजह से भी हो सकता है। कुछ एड्रेनल ग्लैंड के ट्यूमर होते हैं, उसमें भी हो सकता है। इसी तरह से और कई एक हार्मोन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर होते हैं, जिनके वजह से भी मासिक गड़बड़ हो सकता है। ये प्रायः ये कॉमन कारण हैं कि जिसके चलते होता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के चलते पेल्विक इन्फेक्शन हो करके मासिक में उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इन सब कंडीशन में भी मासिक कम या अनियमित हो सकता है। अब है कि अगर किसी को कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो वो जाएं, डॉक्टर से मिलें, और उनका पहले तो पता लगाना ज़रूरी होता है, जांच करके कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस कारण से हो रहा है, और उसके अनुरूप आगे का चिकित्सा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने ये समझा कि अनियमित मासिक स्राव होने का कारण क्या है। कई बार ऐसा देखते हैं कि महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो रुक रुक के आता है या फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो इन सब ये सारी चीज़ें होने का कारण क्या है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।